Hello students, how are you? In previous lecture we have discussed about the temperature, okay, and its scale. पिछली वीडियो में हम टेम्परेचर के बारे में और उसके स्केल के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि कैसे किस तरह से टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, किस तरह से केल्विन स्केल को हम लोग डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, यानी एक दूसरे को एक्सचेंज या इंटरचेंज कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना, कि हमारा जो मैटर है या मैटर की जो स्टेट्स हैं उन मैटर की स्टेट्स पे टेम्परेचर के चेंज होने का या प्रेशर के चेंज होने का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इस बात में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो देखिए मेरे बच्चे, बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर वी कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि अगर किसी भी मैटर का टेम्परेचर और उसका प्रेशर चेंज कर दिया जाए, ओके, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दिया जाए तो बेटा ध्यान रखना उसकी जो स्टेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना, उसकी जो स्टेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। क्यों? पहली चीज़ देखते हैं टेम्परेचर के लिए, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा बीच में थोड़ा सा, जो टेम्परेचर है आपका वो बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का, प्रेशर बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, या एटम या पार्टिकल जो भी है, ठीक है ना, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो प्रेशर रहता है जो वो रहता है, तो प्रेशर घटता है टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर घटता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले टेम्परेचर की बात देख लेते हैं। ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज किया जाए तो हमारे मैटर के साथ क्या होगा। सबसे पहला, टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पार्टिकल्स के बीच में ये जो पार्टिकल्स लगते थे, ठीक है ना, ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे ना, और अट्रैक्शन एक फोर्स के साथ होता था, ठीक है ना, वो फोर्स कहलाती थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ओके। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो टेम्परेचर के चेंज होने के साथ ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी चेंज हो जाएगी, यानी कि अगर, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसलिए बेटा टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा, ओके, समझिएगा, कोशिश करिएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा बेटा, इनके बीच का स्पेस बढ़ रहा है, फोर्स कम हो रही है, तो ये पार्टिकल, ये जो भी पार्टिकल है ये कुछ इस तरह से होना शुरू हो जाएंगे, है ना, स्पेस बढ़ रहा है ना, तो इनके बीच का स्पेस बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगी, पार्टिकल बिखरना शुरू हो जाएंगे, और पार्टिकल्स अगर बिखरना शुरू हो जाएंगे तो ये अपनी पहली स्टेट को छोड़ के किसी दूसरी स्टेट में जाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज़ रही आपकी कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा। इस बात को यहाँ डिस्कस किया गया है, टेम्परेचर इंक्रीज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज। अब देखिए बेटा, अगर प्रेशर को चेंज किया जाए तो प्रेशर को चेंज करने पे क्या होगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर प्रेशर को बढ़ाया जाएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल, हमने ये एक फनल लिया, ग्लास लिया, इसमें हमने बेटा ये पिस्टन लगा रखी है, ठीक है ना, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल है, अभी दूर दूर है थोड़ा सा, एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल, जो भी समझना है, इसको ऊपर से हमने दबाया, ये फ्रिक्शन लेस होती है, यानी इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता। अब जब इसको हम दबाएंगे तो क्या होगा,
दूसरी स्टेट में आप देखेंगे दबाने पे कि ये पार्टिकल थोड़े से पास पास आ जाएंगे, ठीक है ना, ये पार्टिकल थोड़े से पास पास आ जाएंगे और भी ज़्यादा दबाएंगे तो बेटा अभी ये गैस फॉर्म में थे, किस फॉर्म में थे, गैस, अभी आ गए लिक्विड फॉर्म में। इसका मतलब क्या है, लिक्विड फॉर्म में क्यों आए, क्योंकि पार्टिकल पास पास आ गए। पार्टिकल पास पास क्यों आए, क्योंकि प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स बढ़ गई और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो गया। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो गया, इंटर पार्टिकल फोर्स बढ़ गई, जिसकी वजह से ये गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना कि अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाएगा। इससे भी क्या होगा, जो मैटर की स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। अब बेटा ध्यान रखना, मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें टेम्परेचर एंड प्रेशर इन दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा, दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि केवल टेम्परेचर चेंज करके मैं किसी भी मैटर की स्टेट को एक लंबे समय के लिए चेंज कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर आप ये सोचो कि केवल प्रेशर को चेंज करके मैं मैटर की स्टेट को एक चेंज कर दूं, है ना, तो ऐसा नहीं होगा। अगर केवल प्रेशर चेंज करोगे, टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे, तो जब तक प्रेशर लगा के रखोगे तब तक तो स्टेट चेंज रहेगी, लेकिन जैसे ही आपने प्रेशर को रिमूव कर दिया, प्रेशर को रिमूव करने पर अगेन वो अपनी रियल स्टेट में आ जाएगा, प्रीवियस स्टेट में आ जाएगा जिस स्टेट में पहले वो था। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। मेल्टिंग, इन दोनों के इफेक्ट से, प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज करने से सबसे पहला इफेक्ट हमें दिखाई देता है बेटा मेल्टिंग। बेटा ये वो प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होगा। सर टेम्परेचर का क्या रोल है, टेम्परेचर का रोल है बेटा ये है कि जब यहाँ पे क्या किया जाएगा, मेल्टिंग करने के लिए हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा और एंड प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है ना, जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा और प्रेशर को डिक्रीज किया जाएगा तो इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा, दोनों ही स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो रहा है, और प्रेशर बढ़ाने पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो रहा है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होने पे भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ रहा है। तो दोनों कंडीशन में एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, तो उससे क्या होगा बेटा, जो सॉलिड स्टेट है वो आपकी लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। ठीक है ना, दोबारा समझिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, एक बात, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर कम हुआ तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर प्रेशर कम होगा तो प्रेशर कम होने पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कम हो जाएगा और प्रेशर कम होने पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा। दोनों ही कंडीशन में बेटा जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। तो सर इसका कोई निश्चित टेम्परेचर, बिल्कुल, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या है मेल्टिंग पॉइंट? इट इज द टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस स्टार्ट टू मेल्टिंग। देखो ऐसा नहीं है, आपने क्या किया कि ये मार्कर लिया, ये आग जल रही है, आपने इसके ऊपर यूं करके निकाल दिया कि ये जला नहीं। मार्कर छोड़ो, मैंने कोई पेपर लिया, मैंने पेपर को यूं करके निकाल दिया, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से निकल गया, जला नहीं जला। क्यों नहीं जला सर? क्योंकि उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिला। यानी कि हर चीज़ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को गेन करने के बाद ही अपनी स्टेट को चेंज
करती है। तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस पिघलना शुरू होता है। ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अपनी स्टेट को यानी लिक्विड में चेंज होना शुरू होता है। जैसे एग्जांपल आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, अब जितने भी सॉलिड होते हैं उन सभी सॉलिड का अपना अपना एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सभी का सेम हो, आयरन का अलग होगा, कैल्शियम का अलग होगा, है ना, कॉपर का अलग होगा, गोल्ड का, सिल्वर का, इन सब का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट बॉइलिंग या वेपराइजेशन। अब बॉइलिंग तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर्स। जब लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है तो इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग या वेपराइजेशन। ठीक है ना। इसी तरह से जिस तरह से हमारे पास मेल्ट करने के लिए एक मेल्टिंग पॉइंट होता था, इसी तरह से हमारे पास बॉयल करने के लिए एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। ओके अब ये बॉइलिंग पॉइंट बेटा इट इज ऑल्सो अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉइल। ये भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जिसपे कोई भी लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, और अपने अलग अलग लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होगा। एग्जाम्पल वाटर है, अगर वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर जो वाटर है वो आपका वेपर्स में चेंज हो जाएगा। किसमें? वेपर्स, यानी भाप में बदल जाएगा। ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। बेटा कंडेंसेशन आता है तो रिवर्सिंग ऑफ बॉइलिंग। अगर वाटर भाप में चेंज हुआ और उसी भाप को अगर हम ठंडा कर दें, अगर इसी भाप का टेम्परेचर, इसी भाप का, इस वेपर का टेम्परेचर अगर मैं बिलो द 100 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो बेटा ये अगेन आपकी वाटर में चेंज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा घर के अंदर सब्जी वब्जी बनती है तो ऊपर प्लेट के ऊपर आप प्लेट जो ढकते हो सब्जी को बनाने के लिए या वाटर को बॉयल करते समय, उस प्लेट के नीचे तले पे देखेंगे आप क्या लगे होते हैं? वाटर ड्रॉप्स। वो वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आते हैं? वो वाटर ड्रॉप्स आते हैं बेटा कंडेंसेशन की वजह से। ऐसे ही पानी की ठंडी बोतल होती है, ठंडी बोतल को खूब आप साफ़ कर देना, एकदम पूरी तरह से साफ़ कर देना, पानी की बूंद ना रहे ठंडी बोतल के ऊपर रख देना। आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस द वाटर ड्रॉपलेट्स, उसके ऊपर आप देखेंगे बहुत सारे वाटर के पानी की बूंदें आ जाएंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। वो सब कैसे आ रहे हैं? कंडेंसेशन से। ठीक है ना, इसमें जो वेपर्स हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, अगर हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है तो, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट अगर कम हो जाता है तो जो बॉइलिंग होता है वो कंडेंसेशन में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही फ्रीजिंग है, ये रिवर्सिंग है किसका? मेल्टिंग का। अगर हमारा मेल्टिंग पॉइंट कम रह जाए तो मेल्टिंग पॉइंट कम होने पे जो लिक्विड है वो दोबारा से सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, इसको कंडेंसेशन पॉइंट बोलेंगे, इसका जो टेम्परेचर होगा, और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना, जैसे हमारा वाटर है, वाटर को अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया जाए तो आइस में चेंज हो जाता है ना। तो इसी तरह से इस टेम्परेचर को बेटा हम लोग बोलेंगे क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, अब इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है बेटा? सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो आपका सॉलिड होगा, क्या जो सॉलिड होगा बेटा वो डायरेक्ट गैस में चेंज होगा। किसमें? डायरेक्ट गैस में। एग्जाम्पल जैसे कैम्फर यानी कपूर, जानते होंगे घरों में पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर उस कपूर को थोड़ी देर के लिए भी हम लोग हवा में खुला छोड़ दें या ज़मीन पे रखा हुआ छोड़ दें तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके वो क्या होगा?
उड़ जाएगा, यानी गायब हो जाएगा। क्या आपने उसे पिघलते देखा? नहीं। क्या आपने उसको लिक्विड में चेंज होते देखा? नहीं। क्या देखा? उसकी केवल खुशबू आ रही है चारों तरफ। खुशबू क्यों आ रही है? क्योंकि वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हुआ। ओके। अब जो सब्सटेंस चेंज किया जाता है, जैसे मैंने कैम्फर लिया, मैंने क्या लिया? कैम्फर। ये कैम्फर बेटा आपका वेपर में चेंज होगा। ओके। अब इस कैम्फर को बोला जाएगा सब्लिमेट। क्या? सब्लिमेट। और जो चीज सब्लिमेशन के दौरान वेपर में चेंज होगी उसको बोलेंगे सबलाइम। क्या बोला जाएगा? सबलाइम। इस बात को ध्यान रखेंगे बेटे, ठीक है ना। इसके अलावा एक और प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। ये क्या है सर? डिपोजिशन में, अरे बेटा, जिस तरह से जो चीज सॉलिड से गैस में चेंज हो सकती है वो चीज डायरेक्ट गैस से क्या सॉलिड में चेंज नहीं हो सकती, और इस चीज को बोलते हैं हम लोग डिपोजिशन, यानी कि द सॉलिडिफिकेशन ऑफ गैस। क्या? सॉलिडिफिकेशन ऑफ गैस इज कॉल्ड डिपोजिशन। इसके एग्जाम्पल भी सेम रहेंगे। कैम्फर, अगर आप जैसे आपने ये कोई कॉनिकल फ्लास्क लिया, ओके, इस कॉनिकल फ्लास्क में आपने क्या किया? कपूर रखा, या आपने कपूर के टुकड़े रख दिए, ठीक है ना, और आपने इसके ऊपर पूरी तरह से कॉटन से बंद कर दिया। किससे? कॉटन से। तो आप क्या देखेंगे? और इसको थोड़ा सा आप हीट करेंगे नीचे से, थोड़ा सा क्या करेंगे? हीट। जब उसको कॉटन से ऊपर ढक के नीचे हीट करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में यहां से जो कैम्फर है वो यहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, यहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ये कपूर आपका इकट्ठा होना हो गया शुरू, ठीक है ना। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जब हमने इसको हीट किया तो ये डायरेक्ट यहां से यहां तो गैस में चेंज हो गया, ठीक है ना। फिर ऊपर जाके जब ये बाहर निकल नहीं पाया, केवल गैस निकली, तो दोबारा से यहाँ पे इसको ठंडा करने पे ये दोबारा से कैम्फर पे चेंज हो गया। तो यानी कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में और गैस डायरेक्ट अगेन सॉलिड में यहाँ कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना बेटा। तो इसमें आपको सब्लिमेशन और डिपोजिशन ये दोनों प्रोसेस एक ही साथ देखने को मिल रही हैं। आई होप इसके एग्जाम्पल आपको पता हो। कैम्फर हुआ, ठीक है ना, ड्राई आइस हो गई, नेपथलीन की गोलियां हो गई, ये सारी चीज आपके इसके एग्जाम्पल में आएंगी, ठीक है ना। ओके, आगे मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इसी की आगे चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।